आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे ये जो बैकग्राउंड पे जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। तो साथ में इसी में हम लोग सीखेंगे कि ये जो इफ़ेक्ट यूज़ किया हुआ है, ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन डाला हुआ है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ सारी चीज़ डिटेल्स पे सीखेंगे। तो सबसे पहले करते क्या है कि हमें ये प्रेजेंटेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर पॉइंट ओपन करेंगे, यानी कि विंडो के साथ आर बटन या फिर स्टार्ट बटन में क्लिक करके आप सर्च कर लीजिए, या फिर ऑल ऐप्स में आके आपके पास जो भी वर्जन है उसको रन करा लीजिए। फिलहाल तो मैं विंडो आर करके यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पावर पी लिखने के बाद बस इसको ओके कर लेते हैं। जैसे पावर पी आप टाइप करके ओके करेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें जो है फ़िलहाल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब एक हमें न्यू एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करते हैं। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करने के बाद फ़िलहाल मुझे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके एक तो आप डिलीट मारो, या फिर होम में जाके लेआउट में इसको कर लीजिए ब्लैंक लेआउट। ब्लैंक लेआउट करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड में एक कलर चाहिए, तो उसके लिए एक तो तरीका होता है कि आप डिज़ाइन में जाइए, जब यहाँ पे बैकग्राउंड केवल हो, कोई भी चीज़ सिलेक्शन में ना हो, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करिए। फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे हम कोई एक कलर ले लेते हैं। यही तरीका, सेकेंड तरीका जो होता है, अंडू करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे, है ना। तो राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आता है। बस हमें यहाँ पे एक कलर चाहिए, मतलब सॉलिड कलर, सॉलिड फील, और इसका कलर रख लेते हैं ब्लैक रखने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। इसका काम हो चुका है। अब इसी स्लाइड को क्लिक करके कंट्रोल डी करने के बाद अब जो है यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट चाहिए। उससे पहले तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले लाते हैं, तो बस व्यू पे आने के बाद गाइड को ऑन कर लेते हैं। गाइड ऑन करने के बाद होम में आते हैं दोबारा। मैंने व्यू से गाइड ऑन किया, इससे क्या आ रहा है, जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसका सेंटर आ रहा है। अब होम में आने के बाद सेकंड ले लेते हैं लेआउट से अभी हमें टाइटल ओनली चाहिए, हमें एक टेक्स्ट लिखना है, तो टाइटल ले लेते हैं और इसको सेंटर में रख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमें लिखना है हैप्पी। अब जैसे हमने टाइप किया, मगर यहाँ पे टाइप हुआ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और बस हमें इसका कलर चेंज कर लेना है, जैसे वाइट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और इसको सेंटर करने के बाद बस हमें इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा रख लेना है, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं जो सही लग रहा है। जैसे फ़िलहाल ये थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, ये रख सकता हूँ मैं, ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट मैं इसको रख लूँ, और बस इसका साइज़ थोड़ा सा, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। एक बार मैं इसका फ़ॉन्ट रॉकवेल ट्राई करके देख लूँ। रॉकवेल उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फ़िलहाल मैं इसका फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, और इसको सेंटर में, और थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना लगेगा, और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब इसका कलर, एज का कलर अलग होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अलग कलर दे दूं, और यहाँ पे जस्ट ये आपका ये लिखा हुआ है, ए का कलर भी मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, और इसका कलर मैंने रेड कर दिया। बस ऐसा मैंने इसको डिज़ाइन किया। अब इतना करने के बाद करना क्या है, इसी स्लाइड को क्लिक करना है, ये जो स्लाइड 2 है, स्लाइड को क्लिक करके कंट्रोल डी। अब यहाँ पे जो भी आया स्लाइड, आप इस स्लाइड में हमें चेंज कर लेना है। जैसे हमें न्यू चाहिए तो हमें न्यू लिया। अब न्यू में कलर चेंज कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ से कोई एक कलर रख लिया, जैसे कि ये कलर का हमें चाहिए, और फर्स्ट वाला का कलर बस हम अलग रख लेते हैं। ये लास्ट वाला का कलर मैं थोड़ा सा अलग रख लूँ, इस पे से रख लूँ मैं इस कलर को। स्लाइड को क्लिक करके कंट्रोल डी करेंगे, फिर से हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं ईयर, और इसका कलर को कर लेते हैं ये कलर। अब थोड़ा सा लाइटिंग में ही सही लग रहा था, तो इसको सिंपल सा कलर कर लेते हैं। इसी को क्लिक करके कंट्रोल डी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर, जैसे 2027 हमने लिखा, हम लोग 2027 का तैयारी कर रहे हैं। तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर वाला जो ओ लिखा हुआ है, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ पे 7 जो लिखा हुआ है, इसका कलर ये कर लूँ। चलिए, फ़िलहाल तो हमें ये चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन किया। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग
ये डिज़ाइन कर लिए। अब ये डिज़ाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे और एक स्लाइड ऐड करना था जिसमें वेलकम नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते। फ़िलहाल हमने यहाँ पे तो कितना स्लाइड लिया, तो टोटल 5 स्लाइड। पहला स्लाइड में ब्लैंक है, इसमें से एक कलर केवल हमने लिया ब्लैक। सेकेंड स्लाइड में हैप्पी, थर्ड स्लाइड में हमने लिया है न्यू, 4 में लिया है ईयर और लास्ट में 2027। अब हमें इसमें इफेक्ट डालना है, मतलब एक तरह का ट्रांजेक्शन डालना है। ये ट्रांजेक्शन करता कैसे है, तो ट्रांजेक्शन काम कैसे करता है, तो ट्रांजेक्शन हमेशा किसी स्लाइड पे केवल हम लोग डालते हैं। अगर हम क्या करते हैं, पहले इसको व्यू में जाके गाइड को ऑन कर ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन किसी स्लाइड में ही डाला जाता है, जिससे एनिमेशन में हम लोग कवर किए थे। ट्रांजेक्शन का भी हमने क्लास कर रखा है। तो एनिमेशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट पे डाल जाता है, तो उसी तरह से ट्रांजेक्शन जो होता है किसी स्लाइड पे चला जाता है। स्लाइड कैसे रिफ्लेक्ट करके आएगा अगला स्लाइड, उस चीज़ को ट्रांजेक्शन से हम लोग बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डालना है, मैं स्लाइड 1 में क्लिक करके अब हमें एक ही ट्रांजेक्शन डालना है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे वर्टेक्स करके, वर्टेक्स, बस इसको क्या करना है, क्लिक करना है। अब क्लिक किए, यहाँ पे पता नहीं चला क्या हुआ है ना। फिलहाल हमने स्लाइड 1 में डाला है, तो अब स्लाइड 1 में ही हम हैं, तो हमें हर एक स्लाइड में ना यही ट्रांजेक्शन को डालना है। मतलब कौन सा, तो जो है आपका वर्टेक्स, बस हमें इसी को डालना है, वर्टेक्स, बस इसी को डालना है, ऐसा आएगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक स्लाइड में ना डाल के बस जो स्लाइड में हम डालें, जैसे 2 में, तो बस इसी में है, यहाँ पे ऑलरेडी वर्टेक्स डाला हुआ है, इफेक्ट ट्रांजेक्शन। अब हमें ऑटोमेटिक भी चाहिए, मतलब अगर मान लीजिए हम हर एक स्लाइड में यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टेक्स डाल देते हैं। यहाँ पे भी हमने डाला, यहाँ पे भी हमने क्या किया, वर्टेक्स डाल दिया। अब स्लाइड नंबर 5 में भी हमने वर्टेक्स डाल दिया। अब हर एक स्लाइड में तो मैंने डाला, मगर जब इस चीज़ को क्या करते हैं, स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं या फिर F5 बटन प्रेस करेंगे, अगला स्लाइड नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो है माउस क्लिक ऑन। जैसे आप इंटर या फिर क्लिक करेंगे, अगला स्लाइड आपका आएगा। ऐसा ये स्लाइड आया, लेकिन अगला तो नहीं आ रहा है। तो हमें हर एक चीज़ को लाना है, हर एक ट्रांजेक्शन को हमें बारीकी से एक बार बार चलाना है, तो हमें क्लिक करना पड़ रहा है, तभी ये चल रहा है। तो इसके बटन करके हम बाहर आ जाते हैं। अब मेन चीज़ जो है, ट्रांजेक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखा जाए टाइमिंग में, तो टाइमिंग में ऑन माउस क्लिक ऑन है, मतलब अब जब क्लिक करेंगे तभी ये चलेगा, मगर हमें इसको ऑटोमेटिक रखना है। तो स्लाइड 1 में ही क्लिक करके आफ्टर कर लेते हैं, और यही सेटिंग और यही वर्टेक्स इफेक्ट यानी कि ट्रांजेक्शन हर एक स्लाइड में चाहिए जो स्लाइड 1 में। तो वैसे इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे। आप अभी अगर एक 5 बटन यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग हम करते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली चल के आएगा। जैसे पहला स्लाइड आया, उसके बाद सेकेंड लिखा हुआ है, मगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है। तो हमें इसका डायरेक्शन भी चेंज करना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इसको बस कर लेते हैं स्केप बटन। अब स्लाइड 1 में क्लिक करने के बाद आप रिटर्न आ जाएंगे ट्रांजेक्शन, और देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट। इफेक्ट से अब उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं, जैसे अभी जो आ रहा था राइट साइड से आ रहा है, ऐसा राइट साइड घूम के, तो ये आपका फ्रॉम लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो हम इसको टॉप कर लेते हैं, टॉप करेंगे ऐसा आएगा टॉप से, ये सही लग रहा है। स्लाइड 2 पे थर्ड पे क्लिक करके हम इसको रख लेते हैं टॉप नहीं, इसको राइट साइड रख लेते हैं, ऐसा आएगा। या फिर इसको कर लेते हैं बॉटम, ये अच्छा लगेगा शायद, बॉटम ऐसा। अब स्लाइड नंबर इस पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये है, तो इसी को रहने देते हैं। स्लाइड नंबर 5 पे हम कर लेते हैं राइट साइड, ऐसा। अब एक बार प्ले करके दिखाते हैं। 5 बटन प्रेस करेंगे, जैसे आप F5 बटन प्रेस करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये रहा पहला स्लाइड, उसके बाद ये रहा दूसरा स्लाइड, इसके बाद ये रहा अगला स्लाइड, ऐसा। हाँ, इसका आप डायरेक्शन आपके अनुसार आप इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं जैसा आपको सही लग रहा है। अलग अलग इसको ट्राई करके देखें, यहाँ पे कौन सा आप में सही लग रहा है उस चीज़ को आप रखें, है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इफेक्ट कैसे बनता है। तो ये सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हमने सीखा कि ट्रांजेक्शन कैसे यूज़ करते हैं,
उसमें से इफ़ेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है जिसमें डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, साथ में हम इसी में सीखे कि अलग अलग स्लाइड कैसे लेते हैं, वो भी चीज़ें हमने कवर किया। तो ये आपका क्लास नंबर हो गया, मतलब हमने इससे पहले जो कवर किए हैं 4 क्लास इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 5वां क्लास है, पावर पॉइंट का 5वां क्लास। वन बाय वन पहले हम लोग पावर पॉइंट में जो होता है पहले प्रैक्टिकल कवर करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो टूल्स बच जाता है ना उसको लास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, सारे टूल्स वगैरह को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो क्या करना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ। और क्या करना है, इस चैनल में जो है आने आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो आने वाला है, या फिर कुछ वीडियो तो आ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरा जो चैनल है लर्न पीसीयू विथ हरी, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ तो आपके पास वो वीडियो जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इस वीडियो पे हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाय बाय।